बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम। अब जो आप प्रोग्राम देखेंगे, इससे पहले आपको पता है कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम हमारे चले थे इलेक्शन के हवाले से। उसके बाद फिर थोड़ा सा गैप आया, हमने नॉर्मल प्रोग्राम किया और अब हम लोग करने के लिए जा रहे हैं रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम चीख उठा कराची के। और मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि इस दफ़ा जो प्रोग्राम आप देखेंगे वो ज़रा हम कोशिश करेंगे कि वो वाकई वो नसें हम लोग पकड़ें जो रमज़ान मुबारक में आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं और या जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ रहती है। अगर हम कराची की अगर सिर्फ बात करें या पूरे सिंध की अगर हम बात करें, बिलखुसूस कराची की अगर लेकर हम उसको देखते हैं तो पूरे कराची में इस वक्त ताज़ा दम जो गदागर है ये ज़रूरतमंद नहीं है, बल्कि ये ज़रूरतमंदों का हक खाने वाले ये वो पेशावर गदागर हैं कि जो अगर आपके शहर से अगर निकाल दिए जाएं, जैसे कि पुलिस ने इस दफ़ा बड़ा संगीन किस्म का जो है इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाते हुए, एलिगेशन जो कि एलिगेशन नहीं है इनफैक्ट, बल्कि वो एक चार्जशीट है और कहा जाता है कि भाई इनके ख़िलाफ़ जो है वो इस दफ़ा पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। पुलिस इस वक्त कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, किस तरह करेगी वो तो पुलिस जाने, लेकिन मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि इस रमज़ान में ये आपके पीछे आपकी ज़िंदगी अज़ाब बनाएंगे अगर ये गदागर पेशावर गदागर, तो मैं इनकी ज़िंदगी अज़ाब बना के रख दूँगी अपनी टीम के साथ। इस वजह से क्योंकि हम हफ्ते में अब एक शो पूरे रमज़ान में इन पेशावर गदागरों के खिलाफ करेंगे। आज हम लोग आए हैं औरंगी टाउन, जो पहले कभी नहीं आए थे इन गदागर माफिया के पीछा करते हुए, लेकिन आज आए हैं हम। आप आज के इस पहले प्रोग्राम में जो कि रमज़ान स्पेशल प्रोग्राम है, गदागरों की कौन से गढ़ को हम निशाना बनाने के लिए जा रहे हैं, कौन सी आपको हक़ाइक़ दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये इस जो मरकज़ है यानी कि पाकिस्तान बाज़ार थाना जो है जो आपको नज़र आ रहा है, थाना पाकिस्तान बाज़ार, यहाँ से हम आगाज़ कर रहे हैं और पूरे औरंगी टाउन को अब हम विज़िट करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अच्छा, ये बंगला बाज़ार में मैं आई हूँ इस औरंगी टाउन के, और एक जो गदागर है मुझे नज़र आए हैं, बाबा हैं और बाबा टॉफ़ी खा रहे हैं रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम बाबा। मुस्कुरा के आपने मेरा इस्तकबाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आप कहाँ से आई हैं? 13 नंबर से आया था, ये जो रेंजर चौकी है ना उधर से। तो बाबा आपको यहाँ पर मांगने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या आपको तो मेरे ख्याल है कि ये यहाँ पे जगह आपकी नहीं है, फिर क्यों आप मांग रहे हैं, क्या वजह? पाँव नहीं चलता है ना, पाँव नहीं चलता, दिमाग में भी एक्सीडेंट हुआ था। तो इतने यहाँ पर ऐसे इदारे हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, ईदी वेलफेयर है, बाकी भी और भी ऐसे हैं, अगर हम आपको वहाँ पर भेज दें तो सही रहेगा आपके लिए? नहीं क्यों? उधर नहीं जाएगा। वहाँ पर अगर दाखिल करवा देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, आपको खाना भी मिलेगा, इज्जत से आप एक चार दीवारी भी आपको मिलेगी। नहीं। अब आपको ये काम समझ में आता है? सच बताइएगा, ये मांगने वाला काम आपको समझ में आता है? समझ में तो नहीं आता कि मजबूरी हो गई, ये मजबूरी से। मजबूरी आपकी? तो मैं आपकी मजबूरी को समझते हुए कह रही हूँ ना कि मैं आपको ईदी सेंटर जो है वो मैं आपको भेज देती हूँ। नहीं। क्यों बाबा मुझे बता दें सिर्फ, क्यों, क्या वजह है? बस इधर अच्छा लगता है। ये अच्छा नहीं लगता आपको कि आपको मांगना पड़े? इससे लाख दर्जे बेहतर नहीं है कि आपको एक छत के नीचे हम लोग इज्जत के साथ आपको रख दें? नहीं जाए। मांगने की आदत हो गई है? आदत नहीं है, बस बंदा इधर देखभाल देखता है। मांगते वक्त ऐसा तो नहीं होगा कि आपको सभी जो हैं वो बड़ी खुशदिली के साथ देके जाते होंगे? यकीनन आपको भी अच्छे तरीके से अंदाज़ा ही कि एक आम आदमी के लिए ये काम होता भी नहीं है। मुझे देखकर कुछ फ़कीर अंदर चले गए हैं, मैं ज़रा उनका पीछा करूं, ये मेरा फेवरेट काम है। एक मिनट, कहाँ गया? हेलो, ए भाई यहाँ पे क्यों बैठे हो? अच्छे वाले जवान आदमी हो, क्यों बैठे हो यहाँ पे? मांगना तुम्हें मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मांगना चाहिए? जवान आदमी हो, तुमसे छोटा मेरा प्रोड्यूसर होगा। गरीब मैं तुम्हें क्यों दूं? तुम एक मुझे बात बताओ, तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, जवान आदमी हो, मेरे से छोटे हो तुम। इवन कि मेरा जो प्रोड्यूसर है वो भी मेरे ख्याल तुमसे छोटा ही होगा। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा बनता है यहाँ पर इस तरह भीख मांगना? तुम्हारी वजह से लोग जो है अगर तुम्हें देंगे तो जिनका हक बनता है उनके पास क्यों नहीं जाएगा? कैसे जाएगा मुझे बताओ? कहाँ रहते हो? रहते कहाँ पे हो? और कौन है तुम्हारे साथ यहाँ पे? नशा करते हो ना?
बेटा मैं तुम्हारी आंखें देखकर ना, मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी लेबॉर्ट्री में तुम्हें लेके जाने की, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम नशा करते हो। हालत अपनी तुम देखो, तुम नशे की हालत में। नशा लोगों को देखा है मैंने, डिस्को मोड़ में आइस पाउडर पीता है, किरिश पीता है, शराब पीता है, आइस पीता है। हो जाओ बेटा खत्म, बेटा खत्म, खड़ी हो जाओ। कराची में आना और यहाँ पर भीख मांगना, ये कैसे हुआ? ये मेरी बीवी को नज़र नहीं आता था ना, वो नाबीना होती थी। अगर मैं काम पे जाऊंगा तो रात ही को आऊँगा, उसको कौन देखेगा? मैं आपको कह रही हूँ कि आप मतलब अपनी बीवी का सिर्फ कह रहे हैं, उनको आप हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, या फिर ऐसा है कि ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोगों की बीवियों के साथ कोई ना कोई मसला होता है, इस तरह थोड़ी होता है कि उसको मतलब आप घर में रखकर आप भीख मांगने लग जाएं। ये उसकी तीमारदारी भी तो करनी पड़ती है। कौन आप तो बाहर सारा वक्त तो आप भीख मांग रहे होते हैं, तो तीमारदारी कहाँ से करें? सारा वक्त नहीं, दोपहर को निकलते वक्त चले जाएंगे। फिर उसको कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते? अगर आपने यही काम करना है, दूसरा काम का कारीगर हूँ, पर मैं काम करूँगा तो सुबह। किसके कारीगर हैं? शटरिंग नहीं, बिल्डिंग बनाते हैं जो, इसका कारीगर है। पर क्या करें, मजबूरी है, को नज़र नहीं आती है आजकल कोई किसी। नहीं तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपको ईदी होम्स आपको और आपकी वाइफ को रखवा दूं, क्योंकि आप लोगों को कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो चलेगा आपको? फिर ये छोड़ देंगे काम? हाँ छोड़ देंगे, अल्लाह बड़ा बादशाह। फिर आप वहीं पे रहेंगे? नहीं वहाँ क्यों रहूँगा, आ जाऊँगा। फिर भीख मांगेंगे? नहीं भीख क्यों मांगूँ, अगर अच्छा हो जाऊँगा तो क्यों मांगूँगा है? बाबा दरअसल मैं आपसे इस वजह से गारंटी ले रही हूँ कि अब से थोड़ी देर पहले जो आपने देखा कि मैंने एक बाबा से मैंने बात की, मैंने कहा कि मैं आपको ईदी होम भिजवा दूँ, उन्होंने कहा फिर आप भीख तो नहीं मांगेंगे? मैंने उनसे 10 दफ़ा ये सवाल किया, भीख तो नहीं मांगेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक दफ़ा भेज दो आप। और जब मैं उनको लेके जा रही थी रास्ते में से, वो ऐसे भागे और ऐसे भागे कि आपको धक्का दे के भाग गए, इतने जानदार थे वो। हाँ ऐसे ही थे, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। मतलब आप भी हैरान नहीं हुए कि ये तो अभी थे, वो भीख मांग रहे थे? 18 साल का जैसे बच्चा नहीं होता है उस तरह भागे हैं, उनके टांगों में जान इस तरह आ गई है कि मत पूछें, कि जैसे जवान बच्चा होता है उस तरीके से वो भाग के गए। और सुना है कि अभी भी आपके हाथ में जो हमने दूसरा वाला वो जो एक नशई जो था, वो जो भीख मांग रहा था, और वो आपकी कस्टडी में, लेकिन सुना है बड़ा टफ टाइम दिया हुआ उसने आपको? हाँ उसने भी बेजार करके रखा हुआ है, तो वो अभी इस टाइम पे हमारी कस्टडी में है, लिहाजा हम उनको लेके जाएंगे, आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे उसके बाद। शबो रोज आप इसी तरीके से ये तमाशा देख रहे हैं इन लोगों की नौटंकियां? बिल्कुल ऐसे ही है। बाबा भीख मांगना, अब आपकी एज इस किस्म की है, भीख मांगना बहुत गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। मैं अगर आपकी जगह पे कोई और होता तो मेरा शायद अंदाज कुछ और होता, लेकिन बहरहाल ये कब छोड़ो, आप आ जाए हमारे साथ, आप इनके साथ चले जाएं, वो आपको सही जगह पे आपको लेकर जाएंगे, आपको ईदी होम्स लेकर जाएंगे। नहीं अभी नहीं, अभी तो क्यों बाबा? बाबा आप कह तो रही है, अब ईदी होम्स लेके तो जा रही है वो हमारे साथ। बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। उसको भी साथ में ले जाए? नहीं उसको मैं देख लूँगा, तुम फिर कभी। लेकिन फिर तो यही हुआ ना कि फिर तो आप मांगना ही चाहते हैं सिर्फ। नहीं मैं 14C में रहता हूँ बाबू। आप 14C में रहते हो? 14C में कौन सी जगह? नूरुल इस्लाम मस्जिद है ना जी, बस उसकी पीछे वाली गली अभी में। आपसे पूछा गया कि आप ले जाएं आपको ईदी सेंटर वगैरह, तो आपको जो है मेरा इंतजार करिए, खिलाओ उसको खाना, भूखी रहे। अरे तो उनको भी साथ में ले लेते हैं ना, मतलब आप में ले लेते हैं, आप भी सुकून पे हो जाएंगे, वो भी हाँ सुकून पे ईदी होम्स में आपको। इंतजार आप नशा करिए। वगैरह करते हैं? नहीं तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है, नशा करते हैं? बिल्कुल नशा करते हैं। है ना, मुझे भी ये लग रहा था। और ये अब आप जाइए, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप किसी भी स्टाम्प पेपर पे साइमा कंवल के आप सिग्नेचर ले लीजिए, मैं आपको बबांगे दोहर ये बात कह रही हूँ पूरे वसूख के साथ, आप इनको ईदी होम्स भेजेंगे, ये वापस आएंगे, ज़बरदस्ती भेजेंगे, ये वापस आएंगे, ये यही काम करेंगे, वापस आके यही काम करेंगे। मैंने सही जो है वो दावा कर दिया मैंने। इनसे भले जितना भी आप नशा छुड़वा लें या इनको ईदी सेंटर भेज दें, इनको कहीं भी भेज दें, ये वापस आके 6 माह में 3 माह में दोबारा आके, यही इनकी कंडीशन रहती है। पहले तो वो दूसरे वाला वो जो नशई है उसकी खबर लो, मुझे लगता है कि वो भी भागने की कोशिश कर रहा है। जो है हमने अपनी कस्टडी में तो ले ली, अभी इनके आगे जो है कार्रवाई अमल में लाएंगे, फिर इनको रवाना कर देंगे इनके जो सेंटर वगैरह है। ठीक। और मुझे रोज़े की हालत में बहुत भगाया गया है यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? हम लोग ऐसे बस के आसरे पे खड़े खड़े तो नहीं है, खेती बाड़ी में जा रहे हैं गलदूम काटने के लिए। तो फिर यहाँ पे मांग क्यों रहे हो? और मांगने का तुक क्या बनता है, मुझे ये बताइए। एक मिनट मैम साहब, हम मांग नहीं रहे हैं, हम खेती बाड़ी वाले बंदे, हमारा गंदुम कट रहा है, हम मजदूर लेने के लिए आए हैं। यहाँ से रमजान गोद से मजदूर लेके अभी गुलशन तो जा रहे हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं हम लोग। ये मांग रहे थे या मजदूरी कर रहे थे? ये मांगने वाले हैं सारे जी। ये तो मांग कह रहे हैं पुलिस वाले के मांग रहे हो, हमने तो खुद आपको देखा
नहीं देखा आपने। राशन का मैंने बोला राशन चाहिए, बोला हाँ चाहिए, बोले राशन चाहिए। क्या कर रहा, राशन चाहिए राशन चाहिए, नहीं मांग रहे हम लोग। चले आपको अगर राशन चाहिए तो बता दें क्लियरली, फिर आपके लिए राशन का इंतजाम करें। नहीं भाई, नहीं भाई, आपको नहीं चाहिए। अच्छा, आपने इनको कैसे पकड़ा? मैंने वहाँ से जब मैं देख रही थी, आप लोगों ने इसको जो पकड़ा तो कैसे, किस तरीके से? ऐसे जो है दूर से ही जो है इनका फोकस हो जाता है कि ये किस तरह के क्या करना चाह रहे हैं, दूर से इनको फोकस किया जाता है। ऐसे ये नहीं है, ऐसे बहुत हैं। सर, ये मांगने वाले हैं या मजदूरी करने वाले? मजदूरी करने वाले। मजदूरी करने वाले, आप कैसे कह सकते हैं? मजदूरी कर, इनको पता है, हमारे खेत में काम करते हैं, इनको पता है। जी हाँ, मजदूरी करते हैं। चाचा, हाँ, आप ये बताएं कि ये मांगने वाले या मजदूरी करने वाले? हाँ, ये भी मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मांगते भी हैं। मजदूरी भी कर रहे हैं और मांग भी रहे हैं। मुझे ये बताएं, बंदा या तो मजदूरी कर ले, हलाल की कमा ले 4 पैसे या 2 पैसे भी, या फिर मांग ले। ये क्या तरीका होता है कि मजदूरी भी कर रहा है और मांग भी रहा है? नहीं, हम सब्जी बेचते हैं और बीमार है, कभी कभी जाते हैं चक्कर बक्कर लगाने के लिए, नहीं तो यही काम करते हैं। कहते हैं मांगना अच्छी बात होती है या नहीं? नहीं, तो फिर आप क्यों मांग रहे हैं? हाँ, हम तो थोड़ा इलाज के लिए, सांस का मरीज हूँ इसलिए आया। नहीं तो आपको मतलब आप जैसे और भी लोग होंगे कि जो कि मजदूरी भी करते हैं, कर ले मजदूरी, थोड़ी सी 4 पैसे कमा लें, 2 पैसे कमा लें। मजदूरी भी करते हैं, मजदूरी करते हैं। या तो मजदूरी कर लो या फिर चाचा मांग लो। अब वो भी जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो मजदूरी, वो कह रहे हैं मजदूरी हम कर रहे हैं। पता नहीं, जिस तरह ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ ये क्या मसला है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ आप जब बैठे होंगे तो कुछ लोग आते हैं जो कि आपके पास जो मजदूरी का सामान होता है वो लेकर आते हैं कि आज दिहाड़ी नहीं बनी, आज बाजी दिहाड़ी नहीं बनी, या भाई आज दिहाड़ी नहीं बनी तो पैसे दे दें। वो तमाम के तमाम जो है उनका कोई मजदूरी से ताल्लुक नहीं होता, वो सिर्फ अगर मांगने वाले होते हैं, वो सिर्फ एक ड्रामा कर रहे होते हैं, एक ढिकोसला होता है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि जो कि आपके पास आएंगे, बच्चे आएंगे या औरतें आएंगी कुछ चीज़ें बेचने के लिए, लेकिन जब आप उनसे नहीं खरीदेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि नहीं बड़ी बड़ी मजबूरी है, अगर ये खरीद नहीं रहे तो ले रहे, अगर आप खरीद नहीं रहे तो इतने पैसे दे दें, ये मजबूरी वो मजबूरी। वो तमाम के तमाम जो है वो गदागर के कैटेगरी में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। जैसा कि मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरुआत में कहा है, ये गदागर, पेशावर गदागर आपकी ज़िंदगी अजाब बना रहे हैं, मैं इनके ऊपर अजाब बन के गई, और वो भी अपनी टीम के साथ और अपने इस लोगों के साथ। ये मेरी शक्ल देखिए, इंशाल्लाह ताला पहले भी भागते थे और अब तो और ज़्यादा भागेंगे, क्योंकि पूरे रमज़ान में हम इनका पीछा करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ पीछा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि अब पुलिस भी कर रही है। ये पेशावर गदागर कौन है? ये पेशावर गदागर वो है कि जो कि आम एक ऐसा शख्स जो कि सफ़ेद पोश शख्स है जिसकी मदद हम करना चाहते हैं, उस तक हम अपनी मदद इस वजह से नहीं पहुंचा सकते क्योंकि बीच में ये लोग खड़े होते हैं। और ये इनका मैंने आपको दिखाया कि कोई अफीमी है, कोई चरसी है, कोई जो है वो नशे करने के आदी है, मलंग बन के बैठा हुआ है, और यकीन मानिए कि उससे अगर मैं तो उस लेवल तक जा ही नहीं रही हूँ कि मैं उससे 2 सूरतें सुन लूँ, वो मुझे पता है कि कलमा तक नहीं सुना पाएगा, और मैं इस मामले को नहीं बीच में लेके आना चाहती। मैं सिर्फ आपको ये जनरली एक बात कर रही हूँ। और वो अल्लाह के नाम पे जिस तरीके से मांग रहा होता है आपसे, और वो जब आप अपने सदक़े के पैसे देते हैं, जो अपनी खैरात के पैसे देते हैं, उसी पैसों से वो जाकर नशा खरीदता है। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कि क्या ये नासूर है या नहीं है? पुलिस ने भी इनके ऊपर इसी तरीके से अपना शिकंजा सख्त किया है, क्योंकि हाई लेवल पे जो पुलिस अफसरान हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि रमज़ान में जो भी यहाँ पर पेशावर गदागर आए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस आज हमारे साथ ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये गदागर आपने देखा होगा, हम आज गदागरों के पीछे आए, इससे पहले भी आ चुके थे हम लोग। मुझे ये बताइए कि गदागर कितना बड़ा नासूर है? ये तो बहुत बड़ा नासूर है, क्योंकि सफ़ेद जो पोश है ना, उनका हक खा रहे हैं ये, और भी ये नशे में और चीज़ों में मुलव्विस होते हैं। ये एक माफिया है, बिल्कुल ये माफिया है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है,
और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की, आज आपने ना सिर्फ मेरी हिफाजत की बल्कि आपने कार्रवाई जो थी इनके खिलाफ की है और आप बहुत सारे ऐसे गदागरों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कुछ हम ऐसे भी देख रहे थे कि जिनको हमें लग रहा था, खासतौर पर मुझे लग रहा था कि बुजुर्ग हैं और अब मैंने उनसे हालांकि बड़े तमीज़ से मैंने उनसे कहा कि मैं आपको ईदी ओल्ड एज हाउस जो है हम आपको भेज देते हैं। उस वक्त उन्होंने कैमरा को देखते हुए मुझे देखते हुए उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं दोबारा भीख नहीं मांगूंगा। और मैंने सुना कि जैसे ही आपकी मोबाइल में बैठे थोड़ी देर बाद वो ऐसे शॉट हुए और वो जो अपने आप को अपाहिज बता रहे थे वो ऐसी उन्होंने दौड़ लगाई है कि आप लोग भी हैरान रह गए सुने। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जो एक हमने इसको बैठाया मोबाइल पे, वो भी जो है ना बिल्कुल हाथ पाँव अपने टेढ़े करके जो है वो एक्टिंग कर रहा था। उसके बाद मोबाइल में बैठने के बाद थोड़ी देर वो बिल्कुल सेट हो गया, कह रहा है मुझे छोड़ दो, मैं नहीं करूँगा। और यहाँ का कराची का रिहायशी भी नहीं है, वो कहीं अंदरूनी सिंध वगैरह से आया हुआ है। और ये लोग जो हैं पूरा माफिया हैं और जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका हक खा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी तक जो हमने कार्रवाई की है ना उसमें ज़्यादातर मर्द गदागर थे। आगे चल के जो है वो हमारी कार्रवाई ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें ख़वातीन भी हों, तो हमारे साथ ख़वातीन पुलिस एहलकार होंगी? जी हमारे साथ लेडीज़ पुलिस हैं, वो उधर खड़ी हुई हैं और जहाँ लेडीज़ जो होंगी उनको हमारी LPC हैं वो उनको पकड़ेंगी। उन लेडीज़ पुलिस एहलकारों की तरबियत ऐसी हुई है कि वो टैकल कर लेंगे? क्योंकि मैं इनको टैकल कर चुकी हूँ, मुझे पता है कि इनको टैकल करना कितना मुश्किल काम होता है। टैकलिंग बहुत मुश्किल होती है इन वाली ख़वातीन गदाकारों की, और ये तो आपके ऊपर बाकायदा तौर पे हमलावर भी हो जाती हैं और बाकायदा आपको ज़ख्मी भी कर देती है। मुझे खुद याद है कि मैं भी ज़ख्मी हुई थी। तो मुझे ये बताइए कि उनकी तरबियत है इस हवाले से, क्योंकि ये तो हाई लेवल पर ये फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, ये सारी तरबियत याफ्ता हैं और इनकी तकरीबन साल से ऊपर सर्विस है। तो ये जो है मतलब नई नहीं है, पुलिस में सारी तरबियत याफ्ता हैं। ये जो है ना मतलब जो भी ख़वातीन होंगी उनको ये काबू कर सकती हैं आराम से। अच्छा, अभी तक की कार्रवाई में इस हमारे आज की कार्रवाई के अलावा और कितने जो है वो गदागर को पकड़ा गया है? काफ़ी दफ़ा कार्रवाई की है इसके लिए, लेकिन ये ग्रोह है, ये अगर हम 10 मिसाल है छोटे से खटमल जैसी, अगर 10 हम ले जाते हैं तो पीछे से 50 और आ जाते हैं। ये इनका अपना सिंध में से जो आते हैं, जैसे कि इनको कोई काम कारोबार अगर कहा जाए कि मिस्त्री मजदूरी करें, ये नहीं करेंगे। इनका ये एक पेशा बन गया है, इनको एक इस चीज़ की लत लग चुकी है। जो कि अभी आपने देखा था, हमने मोबाइल में एक बुज़ुर्ग हैं, काफ़ी अच्छे खासे, तकरीबन 75 ईयर्स उनकी एज थी, लेकिन फिर भी जो है वो इस तरह भागे हैं और मेरी आंखों के सामने भागे। मैं खुद अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले ये लाचार और बेकस बन के मुझसे मांग रहे थे और मुझे लग रहा था कि भाई 75 साल का बूढ़ा है, वो कैसे भागेगा? वो 18 साल की, बिल्कुल सही कहा आपने, 18 साल के लड़के की तरह भागे हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे शब बारात वाले दिन ये लोग आए थे सारे, कोई नई मोटरसाइकिल में बैठ कर आ रहा था। अच्छा। कोई लोडर गाड़ी में बैठ कर आ रहा था, ठीक है, कोई रक्शे में बैठ कर आ रहा था। यानी कि ये तो साबित हो गया कि गैंग है पूरा और पूरा माफिया है। जी, कब्रिस्तान के बाहर जो है ना ये लोग हर जगह अपने हर कब्रिस्तान के बाहर अपने थोड़े बंदे बैठाए हुए थे। इन लोगों ने भी पॉइंट बनाए हुए अपने कि कुछ बंदे इस पॉइंट पे बैठ जाओ, कुछ बंदे उस पॉइंट पे बैठ जाओ। इन्होंने बिल्कुल जो है ना हर जगह पे पॉइंट बनाया हुआ है कि किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं है। अपने बंदे को जो है हर एरिया में छोड़ा हुआ है ताकि इनके बंदे जो है ना हर एरिया को कवर करें। बहन मांग रही हो तो हट्टी कट्टी हो, इधर मांग क्यों रही हो? क्या करें भूख में? नहीं, क्या मतलब है? एक तो आपकी लैंग्वेज से मुझे लगा है कि आप कराची के नहीं हो। कराची में सिर्फ मांगने के लिए आई हो क्या? नहीं, अभी आई है, आज आई हो, मैं नहीं आती हूँ मैं। हाँ, बड़ी आज क्यों आई हो? रमजान के शुरू होते होते क्यों आई हो? क्या करें भूख में, क्या करें? आई हो या लाई गई हो? जा रही हूँ बस, क्या करें, आप भी जा रही, क्या करें? मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ मैन, ये तुम्हारा अपने आप को देखो, माशाल्लाह हार्ड शार्ट अपना देखो, कद काट देखो। हाँ, तो घरों में काम करने के लिए आ जाती, मासी के तौर पे काम कर रही थी, 100 बिस्मिल्लाह। मांगना ही क्यों है और तुम्हें क्यों दिया जाए? तुम हट्टी कट्टी औरत हो, मैं तुम्हें अगर खैरात दूं, मैं क्यों दूं? मुझे बताओ। एक बार सही। हाँ, मैं तो सही बोल रही हूँ, सही हो, एक गर्दाने जा रही हो, लेकिन क्यों? मैं क्यों दूं तुम्हें? नहीं आते हैं। नहीं, मैं तुम्हें अगर खैरात दूं, मैं किसी हकदार का हक मार के तुम्हें दूं, मैं क्यों दूं? तुम अपनी हाइट देखो, तुम्हारी हाइट मेरे से ज़्यादा है, तुम माशाल्लाह बिल्डअप बिल्कुल एक हट्टी कट्टी औरत हो, तुम्हें क्या ज़रूरत क्या है तुम्हें हाथ फैलाने की? सही है, क्या करें भूख में, क्या करें? मासी के तौर पे काम नहीं कर सकती? तो काम करते हैं, क्या करें? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मासी के तौर पे काम करो और तुम्हें भीख मांगनी पड़े। नहीं को मांगते नहीं है, बस जा रहे हैं। माँ जी, आपको क्या मसला है? मतलब आपको तो किसी घर में होना चाहिए था या फिर आपको ओल्ड एज होम में होना चाहिए था। आप यहाँ पर इसके साथ ही भीख मांग रही है। कौन लेके आया? पहले तो मुझे ये बताइए, लेके कौन आया? उन्हीं ने ले आए, हमारे तो पॉलिसी है, हम तो क्या करें। माँ जी, आप मतलब आप अपने इलाकों में क्यों नहीं जा रहे? मुझे ये बताइए।
बस क्या करें? हाँ, कमाने के लिए आए हो ना, कराची के अंदर सीजन लगा हुआ है रमजानुल मुबारक का, पता है हमें। क्या करें? सर अस्सलाम वालेकुम। कहना ये है, बहुत परेशानी है इन लोगों से। ये वक्फे वक्फे से इनकी ड्यूटियाँ बदलती हैं, सही है, और ये गरीबों के लिए ये बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोगों के लिए भी आज़ाब बने। मैं आपसे एक बात पूछूंगी सर, इस औरत को देखकर इसका कद काट देखिए, इसकी हट्टी कट्टेपन को देखिए, इससे भी ज़्यादा आती हैं। अभी देखिए, आप मुझे बताइए, मैं अगर खैरात, आपका दिल चाहेगा इसको खैरात देने? हम तो नहीं देते, और हम अक्सर लोगों को मना करते हैं, इनको नहीं दो, ये खड़ा होना बंद कर देंगे, सही है ना। लेकिन ये अभी जाएंगे, इनके पीछे अभी 8 से 7 और आ जाएंगी। अगर कोई इनको रोके तो ये गुरु बन के आते हैं। ये अबे इनका ग्रुप कैसे तोड़ते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये अरेस्ट करेंगे इनको पकड़े आप। हम जा रहे हैं। नहीं, आप जाएंगे नहीं, उठो लेके जा रहे हैं। जा रहे हैं, आराम से पहले इसको पकड़ो यार, पहले आप इसको पकड़े। ये यहाँ करेंगे तुमको मारूंगी, उठो। मारूंगी नहीं, अल्लाह कसम जा रहे हैं, हमने मांगते नहीं, बस नहीं, अल्लाह कसम नहीं, हम मांगते नहीं। नहीं बोल, आप चलिए, आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर देख, हम बड़ी मांगते ना, मार पक जाएगा बस। नहीं, अब क्या फायदा, आपने पत्नी कितने गरीबों का हक, जो असल में हकदार था ना, उसका हक खा रही हो तुम। मेरे से माफी नहीं मांगो, इनको लेना प्लीज। चलो तो फिर बाजी आप भी साथ में चले। फिर और भी है, और वो आगे भी। ये पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रो आया हुआ है अच्छे तरीके से। इनको नहीं, हमने मांगते हैं, देख आजा, मैं आया, हमने मांगते हैं बस। एक बात बताओ, तुम लोगों को खाने के लिए, तुम लोगों को कमाने के लिए यही रह जाता है एक शहर। यहाँ पर अपने लोगों को हम लोगों ने देना है, अपने लोगों को पालना है। और जो मजबूर लोग हैं, मैं सही बोल रही हूँ, मैं सही ही बोल रही हूँ, लेकिन तुम उनके रास्ते में रुकावट बने हो, या तुम जैसे लोग जो के पेशावर गदा करो। और मैं तो एक अरसे से तुम लोगों के साथ खुली जंग है मेरी, लेके चले, मैं आ रही हूँ, मैं थाने में खुद आ रही हूँ। माँ जी को जरा आराम से लेके जाइएगा, ये इनकी एज इस किस्म की है। लेकिन आपको तो मैं आके, आपके जितने भी आप जैसी खवातीन है ना यहाँ पे पेशावर गदा कर, मैं जा रही हूँ उनके पीछे भी। तो ये कार्रवाई अब से हमने शुरू कर दी है, अब से हमने पुलिस को अपने साथ रखा है, ताकि जिन लोगों को ये बुखार चढ़ जाता था मेरा प्रोग्राम देखने के बाद, जो मैं गदागर माफिया के खिलाफ करती थी, कि आपको दरअसल ना ये कमज़ोर लोग ही मिलते हैं कि इनके खिलाफ ही आप काम कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये कमज़ोर नहीं है, ये पूरा माफिया है। और आपके अपने लोग जिनको हमारी मदद की ज़रूरत है, इस वक्त हमारी ज़कात की ज़रूरत है, जिनको हमारी खैरात की ज़रूरत है, जिनको हमें उनका सहारा बनना है, उन तक वो इमदाद पहुँचने में सबसे बड़ा रखना, सबसे बड़ी रुकावट ये है वो टिकोसलेबाज, ये वो बहानेबाज और ये वो ड्रामेबाज गदागर माफिया जो कि जड़ों में बैठ गया है इस वक्त। मैं अब आपको दिखाऊंगी। अब किसी का एतराज़ अगर इस बात पे है तो मेरे साथ पुलिस है, पुलिस कर रही है कार्रवाई, मैं भी उनके साथ में हूँ। ये तमाम तर गदागर, पेशावर गदागर, इनको गाड़ियों में भर के पुलिस और हम लोग ले आए हैं थाना पाकिस्तान बाज़ार। मेरे साथ मौजूद है नफीस रहमान साहब, SHO पाकिस्तान थाना बाज़ार। इस वक्त मेरे साथ जो नफीस रहमान साहब मौजूद हैं, मैं इनका एक बात पे और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, वो इस हवाले से क्योंकि जब ये कार्रवाई होने के लिए जा रही थी तो मुझे अंदाज़ा था, क्योंकि मैं ये प्रोग्राम कर चुकी हूँ, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मुझे पता था कि रिटेलिएशन किस किस्म की हो सकती है। वो रिटेलिएशन किस तरीके से कंट्रोल करनी है, उसके लिए मुझे ख़वातीन पुलिस एहलकारों की ज़रूरत थी, और जो कि बहुत मशाक अंदाज में इन ख़वातीन, क्योंकि जो गदागर है ना, इनका मुझे अच्छे तरीके से पता था कि इनकी जो ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा रिटेलिएट करेंगी और वो हर किस्म का सीन क्रिएट कर सकती हैं। और इन्होंने बाकायदा तौर पे उसकी ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उस कार्रवाई को पाया तकमील तक पहुँचाया। थैंक यू सो वेरी मच नफीस रहमान साहब, मैंने शुक्रिया पहले ही आपका अदा कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये आ तो गई है खेप, और अभी तो ये चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अहकामात हैं, ये ले आए हैं हम आपके पास, और आपकी पूरी नफरी का भी हमने शुक्रिया अदा कर दिया, आपका भी शुक्रिया अदा कर दिया। अब कार्रवाई आगे क्या होने के लिए जाएगी? कार्रवाई इनको जो इसमें लेडी है उनको ईदी वेलफेयर सेंटर भेज देंगे, बाकी जो जेंट्स हैं इनके ऊपर गदागरी जो एक्ट चल रहा है, ऊपर से जो ऑर्डर आए हैं अफसरान वाला के, तो उनमें इसको बंद करेंगे, FIR काटेंगे इनके ऊपर। इनमें बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि हो सकता है कि ना सिर्फ पेशावर गदागर हो बल्कि वो किसी किस्म की कार्रवाइयों में भी मुलविस हो, जैसे कि अक्सर बेशतर ऐसा पता चलता है। तो क्या उसके लिए कोई आपने अंदाज़ा है कि किस तरीके से उन लोगों को टैकल करना है, क्योंकि वो तो पूरा माफिया है? बिल्कुल, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो निकालेंगे, जो अंगूठा वगैरह लगाते हैं उससे निकालेंगे हम लोग, जो उनकी एक्टिविटी होगी जो भी सामने आ जाएगी तो उसके अंदर भी उनको बंद कर देंगे हम जो है। क्योंकि मैं आपकी ख़वातीन पुलिस एहलकारों को ख़ास तौर पे इस वजह से मैं शाबाश दूंगी कि जिस तरीके से इन ख़वातीन ने जिस तरीके से मज़ामत की, उसको जिस तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया है, और इन्होंने हत्तुल वसा ये कोशिश की कि किसी भी किस्म का, और बल्कि इन्होंने पूरी ये कोशिश की कि
किसी भी ऐसी कार्रवाई के दौरान में जो है वो हथियार का या फिर वायलेशन जो है उसको हद्दुल वसा जो है वो कंट्रोल किया जाए। इसके लिए मैं खुसूसी तौर पे आप लोगों को शाबाश दूंगी और आप लोगों का भी मैं यही कहूँगी, आप एलसी आप मौजूद थी वहाँ पर, तो मुझे आप ये बताइएगा कि आगे भी ये कार्रवाई होगी तो किसी किस्म की मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल ज़रूर कार्रवाई करेंगे। आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है जनाब, तो ये आज हमारा पहला प्रोग्राम गदागर माफिया के खिलाफ, और ना सिर्फ हमारा बल्कि पुलिस का भी। आज तक की तारीख में कोई 2 से 2.5 साल हो गए हम मुसलसल फ़कीर माफिया या गदर माफिया के खिलाफ हम लोग जो प्रोग्राम्स करते हैं, सीक्वल की सूरत में हो या फिर वैसी हो, आपको मैं पूरी गारंटी के साथ बता रही हूँ कि ये एक माफिया है। खुदा के लिए इसको माफिया कंसिडर कीजिए। पुलिस के आला जितने भी ओहदेदार हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को मानते हुए उन्होंने इसके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है, जो कि बिल्कुल बजा कार्रवाई है, और हम लब्बैक कहते हैं इसके ऊपर। हम तो पहले से ये चाहते थे। अब किसी भी जगह पर अगर आपको गदागर इस तरह नज़र आ रहे हैं अपने इलाके में, या आपको कहीं डर गया है कि यहाँ पर गदागर लाए गए हैं, आप सिर्फ हमें एक मैसेज दे दीजिएगा हमारे इसी नंबर पे जो आपके इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पे हमारे प्रोग्राम के दौरान में ब्लिंक हो रहा है। इंशाल्लाह फिर किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई करवानी है वो हम पे छोड़ें। ये याद रखिएगा कि आपने पूरे रमज़ान में ख़ास तौर पे, वैसे तो ओवरऑल, लेकिन पूरे रमज़ान में ख़ास तौर पे आपने अपनी खिरात, अपनी ज़कात, अपने तमाम तर ऐसे जो आपने सदक़ात देने हैं वो ऐसे लोगों को दीजिए जो कि मुस्तहिक हैं, इन लोगों को नहीं। अगर आपने इनको पाल लिया तो याद रखिएगा अपने पाँव पे आप कुल्हाड़ी खुद मारेंगे। पूरा शहर जो है वो इस वक्त इनसे भर चुका है। पूरे सिंध से, पंजाब से, मुख्तलिफ इलाकों से ये लाए गए हैं सिर्फ कराची को लूटने के लिए और खाने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, अब आपने क्या काम करना है? आपने इनको भीख नहीं देनी है। हम तो इनके खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगले हफ्ते देखते हैं कि हम लोग कौन सा इलाका चूज़ करते हैं, ये आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा। फिलवक्त आज का जो ये प्रोग्राम है गदागर, पेशावर गदागर के खिलाफ, ये हमने किया। हमारे रेगुलर प्रोग्राम भी चलते रहेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से, लेकिन एक हफ्ते में आप प्रोग्राम लाजमी इन गदागर माफिया के खिलाफ ज़रूर देखेंगे। और अगले हफ्ते हम किसके खिलाफ, कौन से इलाके में, किस जगह का इंतखाब करते हैं, वो आपके फीडबैक पे, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, डिपेंड करेगा। अपने फीडबैक से आगाह करते रहिएगा हमें। फिलवक्त मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।